ये क्रीमी पेरी पेरी पास्ता बनाना इतना आसान कि इसको आपके घर के बच्चे भी बना लें। इतना मज़े का बनता है कि सबको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले पानी को मैंने उबलने के लिए रख दिया था। इसमें हम डाल देंगे 1 कप मैक्रोनी, साथ ही आधी चम्मच नमक, 2 चम्मच ऑयल डालकर इसको तेज़ आंच पर 8 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए रख देंगे। पेरी पेरी मसाला तैयार कर लेंगे। आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच चीनी, साथ ही 1 चौथाई चम्मच ऑरिगैनो, आधी चम्मच डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च आधी चम्मच, और साथ ही आमचूर पाउडर आधी चम्मच और कश्मीरी लाल मिर्च आधी चम्मच डालकर हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे। ज़बरदस्त सा चटपटा मसाला तैयार है। 8 मिनट हो गए हैं, मैक्रोनी बहुत अच्छे से बॉयल हो चुकी है। अब इसको छान लेंगे। इसके ऊपर ठंडा पानी डालकर ऑयल लगाकर रख देंगे। कढ़ाई में डाल देंगे आधा कप ऑयल, इसको गर्म कर लेंगे और एक बड़े साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ, 2 चम्मच इसमें चॉप किया हुआ लहसुन डालकर हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे। साथ ही इसमें आधा कप डाल देंगे शिमला मिर्च, इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक चॉप काट लिया था। अब यहाँ पर हमने सिर्फ 2 मिनट के लिए इन सब्जियों को फ्राई कर लेना है। इसी कढ़ाई में डाल देंगे 2 चम्मच बटर, इसको मेल्ट कर लेंगे। 2 चम्मच इसमें मैदा डाल देंगे, हल्का से इसको भून लेंगे। इसके साथ ही इसमें आधा ग्लास डाल देंगे दूध और इसको मिक्स करते हुए बिल्कुल स्लो आंच पर पकने के लिए रख देंगे। थोड़ी देर के बाद देखें ये ठीक हो जाएगा तो थोड़ा सा दूध और इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पर हम इसमें डाल देंगे 1 चौथाई चम्मच नमक और पेरी पेरी मसाला डाल देंगे, 2 चम्मच इसमें डाल देंगे। अब इसको हैंड विस्क से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा, इसमें ना गुठली नहीं बनेगी। अब थोड़ा सा मैंने इसमें कलर डाल दिया था, इससे ना इस सॉस में बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें 4 चम्मच डाल देंगे टाटा पैक की क्रीम, इससे बहुत ही क्रीमी सा फ्लेवर आ जाएगा। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद बॉईल की हुई इसमें हम डाल देंगे मैक्रोनी। ये डालने के बाद जो सब्जियां हमने फ्राई की थी वो डाल देंगे और इसके ऊपर डाल देंगे 1 चौथाई चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इसमें ऑर्गेनो डाल देंगे और मोज़रेला चीज़ कद्दूकस करके बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर बिल्कुल स्लो आंच पर हमने तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बहुत ही क्रीमी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पेरी पेरी मैक्रोनी बनकर तैयार है। इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।